चूंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये मुनि कुमार है कि राजकुमार है, चूंकि इनका वेश है तपस्वियों का, लेकिन जब हाथों में धनुष बाण को देखते हैं तो लगता है कि ये राजकुमार है। पता नहीं महाराज परेशान हो गए। हनुमान जी महाराज, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे ये ऋषिमुख पर्वत के नीचे वो तराई के वन में कोई दो तपस्वी हाथों में धनुष और बाण लिए, मानो ऐसा लग रहा है कि वह हमारी ओर आ रहे हैं। क्योंकि तुम तो जानते हो, जब से मैं राज्य से निकाला गया हूं, मेरे भाई बाली ने मुझे वो मारकर निकाल दिया है। तब से मैं ये ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूं। यहाँ पर मेरा भाई बाली नहीं आ सकता, लेकिन संभव है कि वह बाली के कोई गुप्तचर तो नहीं है जो मुझे खोज कर मारना चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी तुम्हें कार्य करना है। वह कौन सा कार्य है, सुनो। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। संभव बाली के गुप्ते दूत मेरा ही पता लगाते हैं, छल से बल से या वो कौशल से वध करने मेरा आते हैं। मुझे लग रहा है कि बाली के कोई गुप्तचर तो नहीं है। हेलो, मुझे मारने के लिए आ रहे हो। हाँ, ये 51 रुपए हमारे राज बहादुर प्रजापति जो मार्कंडे पुराण के परीक्षित हैं, उनकी तरफ से 51 प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम तो जानते हो कि मेरा भाई बाली यहाँ पर नहीं आ सकता, उसको श्राप है। श्राप के कारण वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, लेकिन गुप्तचर भेजता रहता है, शत्रु भेजता रहता है। क्योंकि मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, जब तक दुनिया में ये जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें एक कार्य करना है। वह कौन सा? इसलिए प्रथम चतुराई से तुम्हें एक कार्य करना है, सावधानी से। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, लेकिन हो मेरा वो संदेह है सही तो मुझे इशारा देना तुम। पठवा बाली भयो मन मैला भागू तुरंत तजो यह सैला। अगर मेरा संदेश सही हो, बाली के गुप्तचर हो, तो मुझे वानरी इशारा कर देना, तो यह स्थान छोड़कर मैं किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाऊंगा। जाकर देखो। महाराज सुग्रीव, आपके द्वारा कहा गया कि ये दो पुरुष आपको सिंहों के समान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो श्री महाराज, आज आप अपने भाई के बल से, आप अपने भाई बाली से भयभीत भर नहीं है, अपितु आप अत्यंत भयभीत हैं। महाराज सुग्रीव, जिस समय पर मैंने अपने श्री गुरु भगवान सूर्यदेव के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, उस समय पर मैंने अपने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव गुरु दीक्षा आप मांगिए। तब उन्होंने कहा कि मेरा पृथ्वी लोक पर एक पुत्र सुग्रीव रहता है, तुम जाकर के उसके पास रहना, उसकी सेवा एवं रक्षा करना। मैं तब से आपके यहाँ पर हूँ। तो जब महाराज हनुमान ये यहाँ पर है, आपके यहाँ पर, तो फिर आपको भय कैसे? तुम तो जानते हो हनुमान जी,
जब से मैं राज्य करने लगा था, मुझे मेरे भाई वाली ने मारकर निकाल दिया, मेरा राज छीन लिया और मेरी पत्नी रोमा को मुझसे छीन लिया। तब से सुग्रीव को मारने के लिए वाली नाना प्रकार की योजनाएं बनाया करता है। इसलिए तुम्हें जाकर उनका पता ठिकाना लेना है, क्योंकि वे क्षत्रिय भी लगते हैं, ब्राह्मण भी लगते हैं। इसलिए तुम जाकर पता लगाओ। धरवटी रूप कपि तेज आई, तुम्हें ब्राह्मण का रूप धर के जाना है और उनका पता ठिकाना लेना है। हनुमान जी ने वही किया। ब्राह्मण बनकर के राम जी के पास में गए, पूछने के लिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। महाराज विप्र रूप धरी, विप्र रूप धरी कपिता गया, माय माते पूछतो अशभया। धरी कपिता गया, माय माते पूछतो अशभया। हे पथिक, सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे पथिक, आप इस बीहड़ बीराने ऐसे जंगल में आप विचरण करने वाले कौन हैं? मैं आपका पता जानना चाहता हूँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, कठिन भौम कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरऊ स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसय बन आतप बाता, कि तुम तीन देव महको नर नारायण कि तुम दो। ऐसा भी नहीं है तो फिर ये जग कारण भवतारण भंजन भवधरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजवतार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं श्री हरि ने स्वयं इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य का रूप धारण करके समस्त संसार के राक्षसों का वध करने के लिए, नाश करने के लिए अवतार लिया हो। क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो कठोर है और आप इस मार्ग से यहाँ तक आ गए, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए अनेकों अनेक प्रकार के राक्षस, दैत्य, जंगली बानर और भालू यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर आए हैं तो फिर आप कोई साधारण तपस्वी नहीं है, क्योंकि जिस समय आपके कंधों पर टंगा हुआ धनुष ये प्रतीत करता है कि आप कोई क्षत्रिय कुमार हैं। लेकिन जिस समय आपकी मैं जटाओं को देखता हूँ तो लगता है कि आप तपस्वी हैं, लेकिन आप तपस्वी हैं नहीं हैं, आप तपस्वी बनकर के आए हैं। तो हे महाराज, ये ऊंचे पहाड़ वो बालू बयार निश्चल दानर का डर भगवान, ऐसे बिहड़ पियाने में आ गए आप क्यों कर भगवान। यति है आप तपस्वी कोई, यति है आप तपस्वी कोई, या कोई क्षत्रिय वाके है, तो फिर ये आ निकले भूले भटके जाते कहाँ आते हैं। क्योंकि मुखड़ों पर, इन मुखड़ों पर ये तेज अलौकिक है, प्रकाश है कुछ रूपों पर, कुछ तो दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। क्योंकि हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं, तो ये रास्ता यूं ही कट जाएगी। अगर हो गया परस्पर परसे में परस्पर तो फिर अच्छी पट जाएगी। हे महाराज, आप अपना पूर्ण परिचय मुझे अवगत कराएं। कौन है आप? इस वन प्रकांड में आप क्यों भ्रमण कर रहे हैं? अवगत कराएं महाराज, अवगत कराएं। हे ब्राह्मण देवता, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। हम भी खुदा, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह
जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के मैं ना वहाँ के मैं। विधना ने जो लिखा रखा है, उसमें बस किसका चलता है। ये संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। ऐसे भी हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। हे देवता, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मातु वचन बन आए, हम पितु मातु वचन बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम मन दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निस चरबै देवी, यहाँ हरि निस चरबै देवी, खोजत 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 भी फिरऊं हम तेरी, खोजत भी फिरऊं हम तो ही। ये देवता, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय श्री दशरथ जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है और साथ में मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। इस वन में हमारे साथ में हमारी पत्नी भी आई थी, जिनका नाम सीता है। पंचवटी नामक स्थान पर मैं कुछ दिनों से निवास कर रहा था, लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही किसी निशाचर के द्वारा मेरी जानकी का हरण हो गया है। उसी को खोजते फिरते तुम्हारे पास तक आ पहुँचे हैं। आपन चरित्र कहा मैं गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। कहे देखिए, हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी चरणों में गिर गए। प्रभु पहचानी पर्यो गई चलना, सो सुखी उमा जाई नहीं बरना। पुण्य धीरज धरी अस्तुत कीनी, हृदय हरस निज नाथ चीनी। हे महाप्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, नीलाम भुजक्षम मलको मलांगम, सीता समारो प्रतिभाम भागम, पाणौ महासायक चार चापम, नमामि रारम रघुवंशनाथम रघुवंशनाथम रघुवंशनाथम। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हे महाप्रभु, आपके द्वारा अवगत हुआ तो हे महाराज, क्योंकि मैं तो
आपका एक छोटा सा सेवक हूं। आपने मुझे विसार दिया और आप तो इस तपस्वी जंगलों में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और वो भी ऐसे भेष पर। हे महाराज, मैं तो अपना एक आपका छोटा सा सेवक हूं, फिर मुझे महाराज कैसे विसार दिया आपने? हे महाप्रभु, आपके द्वारा विदित कराया गया कि आपके साथ में मातेश्वरी जानकी जी थी, जिनका पंचवटी नामक स्थान से किसी राक्षस के द्वारा हरण किया गया है। तो हे महाप्रभु, मोरे न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊ भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। एक मैं मोह मंद मोह बच, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारियो, दीन बंधु भगवान। हे महाराज, ये तो मेरा न्याय था कि मैंने आपको पूछा, क्योंकि महाराज मैं तो माया के वशीभूत हूँ और इस संसार रूपी माया में मैं यहाँ पर भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कई वर्षों पहले आपके दर्शन हुए थे और आज जब हुए हैं तो इस तपस्वियों के भेष में तो महाराज मैं कैसे आपको पहचान सकता हूँ? लेकिन प्रभु आप तो मायापति हैं। हाँ, ये श्री राधे कलेक्शन सरीला श्री लोकेंद्र राजपूत बौखर, उनकी तरफ से 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। हे महाराज, आप तो मायापति हैं, आपने लेकिन मुझे कैसे विसार दिया? क्योंकि मैं तो जात का बानर हूँ और चंचल भी हूँ और मेरी बुद्धि तो वैसे ही कम है। फिर महाराज आप मुझे कैसे भूल गए? मैं आपका वही छोटा सेवक हनुमान हूँ। हे महाप्रभु, आपने मुझे विसार दिया क्योंकि बौद्ध सागर में गिरा तो वो खो गया, मैं आपका था तो आपका हो गया। हे महाराज, मैं तो आपका सदैव रहा हूँ और सदैव रहूंगा। जब तक हनुमान के शरीर में प्राण है तब तक आपका ही सेवक रहेगा। हे महाप्रभु, आपने अवगत कराया कि माता श्री जानकी का हरण हुआ है, तो श्री महाराज जो हम बानर हैं, क्योंकि महाराज हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। वो सुग्रीव यहीं पर रहता है, अरे जो हम लोगों का राजा है, आपके द्वारा विदित कराया गया। तो वो जिस सिया प्राण ने, अरे सिया हरि, अरे उसका दिया बुझाऊंगा। अरे आज्ञा तो प्रभु की होगी, बस मैं पालन करता जाऊंगा। ये बल अपना, अरे बल अपना वो खून लगा दूंगा, वो माता का पता लगाने में ये बलिदान चौका कर दूंगा, स्वामी का दुख मिटाने में। जो कार्य आप करने आए उस कार्य पर हम हाथ बटाएंगे। ये धरती तो से ही इससे प्राण पर प्राण लगाएंगे। श्री महाराज, मैं आपका दास हनुमान हूँ, आप मेरे साथ अति शीघ्र चलें महाराज सुग्रीव के यहाँ। अवश्य, क्योंकि महाराज सो अनन्य जाके असी मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सुन कप जिए मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण दे दूना। तुम तो मुझे आज भी लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। श्री महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इस तुच्छ सेवक को इतना बड़ा मान दे रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि महाराज तैसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानत है अभय करीजिए। महाराज सुग्रीव को दीन जान करके अभय कर दीजिए। चले प्रभु। अवश्य चलो। वैसे प्रभु, आपको इस वन प्रकांड में आए हुए कितना समय हो गया? 12 वर्ष। 12 वर्ष से आप पैदल चल रहे हैं प्रभु? अवश्य। तो महाराज, अब ये आपका दास हनुमान है, अब ये आपको पैदल नहीं चलने देगा। बहुत सुंदर। हे महाराज, आप मेरी कंधों पर बैठ कर के चलिए,
लेकिन महाराज मैं ये सोचता हूँ अगर कंधों पर आपको बिठाऊंगा तो मैं पकड़ूंगा, और अगर मैं पकड़ूंगा तो माया से ग्रसित मेरा शरीर और पूरा हाथ ये कभी भी छूट सकता है। और आप मायापति, अगर आपको पीठ में बिठाऊंगा तो आप मुझे पकड़ेंगे, और जिसको आपने पकड़ा है वो फिर कभी नहीं छूटा है महाराज। तो हे महाराज चलें आप मेरी पीठ पर बैठ करके मैं आपको महाराज सुग्रीव के यहाँ ले चलता हूँ। यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, अपनी पीठ पर बिठाया और चल पड़े महाराज सुग्रीव की ओर। बलि बलि महाबली वीर बरबली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए एक बार। बलि बलि महाबली वीर बरबली, बलि बलि महाबली वीर बरबली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। बोलो बजरंग बली की। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्मो धन्य कर लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी दे कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी ने एक दूसरों की कथा बताई। महाराज सुग्रीव, आप श्री महाराज दशरथ अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी, आपके अनुज श्री लखनलाल जी, ये अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए यहाँ पर आए थे। पंचवटी नामक स्थान से इनकी भार्या का किसी राक्षस के द्वारा हरण कर लिया गया है, जिन्हें खोजते हुए ये यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर विचरण कर रहे थे। तो हे महाराज, जैसी स्थिति इनकी है वही स्थिति आपकी भी है, क्योंकि आपकी भी जो भार्या है तारा को वो बाली के द्वारा नहीं दिया जा रहा है और राजपाट भी नहीं दिया जा रहा है। तो महाराज, जब समस्या एक सी है तो क्यों ना ऐसा हो कि आप दोनों में मित्रता हो जाए। और मित्रता ऐसी कोई साधारण नहीं, अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता हो। तो महाराज, मैं अग्नि अभी प्रज्वलित करता हूँ, आप मित्रता करें प्रभु। क्यों नहीं हनुमान जी, आपका यह विचार बहुत ही सुंदर है। प्रभु का जो दुख है वही दुख मेरा है, तो आप कह रहे हैं प्रभु से मित्रता करें, क्यों नहीं। हे मेरे महाप्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता हूँ, जब तक सुग्रीव के शरीर पर प्राण है, जब तक आपके चरणों की सेवा करूंगा और मातेश्वरी जानकी का पता लगाने में वो सारा बल लगा दूंगा, सारा बल लगा दूंगा। तो फिर महाराज, मैं भी यह अग्नि को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि सुग्रीव के जितने भी दुख और सुख होंगे सब हमारे होंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो, महाराज सुग्रीव की। प्रभु, आप विराजमान हुई। मुझे हनुमान जी के द्वारा बताया गया कि मातेश्वरी जानकी का पंचवटी से हरण हो चुका है। हाँ, ये 50 मुद्राएं रामेंद्र राठौर बौखर, रामेंद्र राठौर बौखर उनकी तरफ से, और ये 50 मुद्राएं श्री राधे कलेक्शन सरीला श्री लोकेंद्र राजपूत इनकी तरफ से प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे महाप्रभु, एक समय की बात है, जब मैं इस स्थान पर अपने मंत्रिमंडल सहित बैठा था तो मैंने आकाश मार्ग में देखा कि कोई रो रहा है। रोते बिलखते यहाँ से जब गुजर रही थी, वह पत्नी आपकी शायद ही होगी। मैंने सोचा वह जो दृश्य मैंने देखा वह आपको बता रहा हूँ, सुने भगवान। कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित प्रभु इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब मेरी
ये नजर गई तो एक नजारा देखा था। भारत की तरह मानो एक आवाज कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में वो पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदिनी थी। वह दृश्य और वह करुणा विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यही प्रभु। हे मेरे महाप्रभु, यही वह आभूषण है जो यहाँ पर आकाश मार्ग से गिरे हुए थे। मांगा राम तुरंत ही दीना, पट्टी उड़लाई सोच अति कीधा। देखो न लक्ष्मण, यह कुंडल जानकी का ही है। यह तो सदैव उसके कानों में रहा करता था, लेकिन आज यह कुंडल इस जंगल में घूम रहा है। देखो ना प्रिय भैया, यह जानकी का ही कुंडल है। भैया ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह ओट अलग की गएता था। अब बिरही हाथों में होकर, यह भूषण भी बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। लक्ष्मण देखो ना, तुम्हें भी तो अवश्य कोई ना कोई पहचान होगी। यह कुंडल तो मेरी जानकी का ही है। हे महाप्रभु, आप इन कुंडलों को दिखा करके इस सेवक से जानना चाहते हैं क्या ये कुंडल माता जानकी जी के हैं? प्रभु, अगर कुंडल के स्थान पर बिछुए होते तो यह सेवक बता देता कि हाँ माता जानकी जी के बिछुए, क्योंकि मैंने तो जब भी माता पर दृष्टि डाली तो मैंने तो माता के श्री चरणों को देखा। बिछुए श्री चरणों की शोभा को बढ़ाते हैं, ये कुंडल तो मुखमंडल की शोभा को बढ़ाते। आप कुंडलों को दिखा, यद्यपि आप इस सेवक के हृदय की मन की गति को जानने वाले हैं, आप इस सेवक के हृदय रूपी मान सरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाले हैं, फिर भी अनजान की बात जानना चाहते हैं। मैंने तो चरण निहारे, हे प्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, देखी माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ। कुंडल की पहचान, कुंडल ये मिल गए हैं तो ये सगुन का प्रतीक है। नाथ सगुन ये अच्छा है, नाथ सगुन ये अच्छा है, खड़गन है प्रभु, जल्दी ही वह दिन आएगा, ये कुंडल होंगे कालों, कुंडल वाली वैदेही का, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति करने वाले सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आई, सतवंती सीता की है, नाचेगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले हम सुलाएंगे तुझको।
आप धैर्य धारण करें। बहुत सुंदर हनुमान लखनलाल जी की इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए